दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जो कि बेहद टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री की राजनीति ने उनके टैलेंट को कभी सही मायने में सामने आने ही नहीं दिया। ज्यादातर ऐसे कलाकार कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। इन कैरेक्टर आर्टिस्टों ने बड़े बजट की बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्मों में अपने हुनर का जलवा बिखेरा होता है, लेकिन फिर भी इन्हें गुमनामी भरी जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ता है। जबकि हम देखते हैं कि कम प्रतिभावान होने के बावजूद भी कुछ कलाकार हमेशा मीडिया की सुर्खियों में ही बने रहते हैं। ये कहना भी जरा मुश्किल है कि डिजिटल मीडिया के इस युग में घनश्याम रोहेरा के बारे में कोई जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये घनश्याम रोहेरा का खुद का ही फैसला हो कि इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया व सोशल मीडिया से दूर ही रहना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया ने कभी इन पर ध्यान ही ना दिया हो। सच क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया में कितनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, इस बात से हम में से कई ज्यादा लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। इंटरनेट को बहुत ज्यादा खंगालने पर इनकी कुछ फिल्मों के नाम हमें पता चलते हैं, और इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों पर भरोसा किया जाए तो इनकी पहली फिल्म है साल 1974 में रिलीज हुई जहरीला इंसान। लेकिन किसी ने एकदम सही कहा है कि इंटरनेट पर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी फैली हुई है। घनश्याम रोहेरा की पहली फिल्म को लेकर दावा किया गया है, ये भी एकदम गलत ही है। जहरीला इंसान से पहले घनश्याम साल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की नोटेबल फिल्म बम्बई रात की बाहों में नजर आ चुके थे। उस फिल्म में ये पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स के एक बड़े ही मामूली से किरदार में दिखे, और हमें और ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब हमें ये मालूम चला कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में भी घनश्याम रोहेरा काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि घनश्याम रोहेरा कपूर खानदान के बहुत करीबी हैं, और कपूर खानदान से इनका रिश्ता बेहद पारिवारिक है। एक वक्त ऐसा भी था जब कपूर खानदान में अगर कोई बड़ा फंक्शन या इवेंट होता तो उस इवेंट को ठीक करने के लिए ये जिम्मेदारी घनश्याम रोहेरा पर होती। साल 1971 में आई फिल्म कल आज और कल में घनश्याम रोहेरा कपूर खानदान के तीन बड़े नामों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर संग नजर आए थे। इसके अलावा ऋषि कपूर की भी कई फिल्मों में घनश्याम रोहेरा को देखा जा चुका है, जैसे बॉबी, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, राजा, खेल खेल में, नया दौर, दुनिया, प्रेम ग्रंथ। इतनी फिल्मों के साथ काम करने के बाद ऋषि कपूर और घनश्याम रोहेरा की बढ़िया दोस्ती भी हो गई थी। इंटरनेट के माध्यम से ही हमें ये भी पता चला कि घनश्याम रोहेरा ने ऋषि कपूर के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है, साथ ही राजेश खन्ना के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर रोल्स ही निभाए हैं, लेकिन 1974 में आई जहरीला इंसान में ये ऋषि कपूर के दोस्त बने थे। घनश्याम रोहेरा के करियर की और भी कुछ बड़ी फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए दिल तेरा दीवाना, प्यार तो होना ही था, सुनो ससुर जी, नाम, शहंशाह, इंसाफ की आवाज, आतिश, सुहाग, दरार, औजार, अंदाज, कर्ज, सत्यमेव जयते, तकदीर वाला, दिल तेरा आशिक, खिलाड़ी और अंगार जैसी फिल्मों में। इन सभी फिल्मों में ये छोटे मोटे किरदारों में ही दिखे। किसी फिल्म में ये नौकर बने तो किसी फिल्म में ये कांस्टेबल बने, और इत्तेफाकन इनमें से अधिकतर फिल्में कॉमेडी फिल्में थी। हालांकि 1991 में अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म बेनाम बादशाह में ये गोगा के नेगेटिव किरदार में दिखे, और इनके इस किरदार को क्रिटिक्स ने सराहा भी था। 1986 में आई संजय दत्त की फिल्म नाम में ये अमीर आदमी के किरदार में दिखे, और इनके इस किरदार पर भी लोगों का ध्यान गया, लेकिन बाद में इन्हें फिर भी ऐसे कई किरदार दोबारा नहीं मिले। आखिरी दफा घनश्याम रोहेरा साल 2006 में फिर हेरा फेरी में नजर आए। इसके बाद इन्होंने किसी फिल्म में काम किया या नहीं इसका तो पता हम नहीं लगा पाए, और न ही घनश्याम रोहेरा के बारे में इससे ज्यादा कुछ जानकारी हमारे पास मौजूद है। लेकिन 70 के दशक से लेकर सन 2000 के दशक तक घनश्याम रोहेरा ने कितने ही फिल्मों में काम किया, और फिर भी ये गुमनाम ही रहे। इन दिनों घनश्याम कहाँ है और किस हाल में है ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हम ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि घनश्याम जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।